ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी, क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओम शांति। हम सभी का मनमीत, जो हमारे मन के हर राज को जानता है और हमें मन जीत बनने की कला सिखाता है, ऐसे प्यारे बाप दादा से प्रतिदिन मुरली में जो हम महावाक्य सुनते हैं, ये वास्तव में मनोविज्ञान के बहुत गहरे राज है। मोटे रूप से तो दुनिया में यह जानते हैं कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, इसलिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा चिंतन करना चाहिए, ये बताना एक बात है, लेकिन सचमुच अपने विचारों को, अपने संकल्पों को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, उसको खुशी से, नशे से भरपूर कैसे करें, श्रेष्ठ और पवित्र विचारों को कैसे क्रिएट करें, इसकी परफेक्ट विधि बाबा हम सभी को सिखाते हैं। रोज की मुरली में जो अलग अलग स्वमान हमें मिलते हैं, बाबा के दिव्य वरदान मिलते हैं, स्वयं को खुश रखने की, हर परिस्थिति में एडजस्ट करने की, समाने की, किसी को क्षमा करने की, अलग अलग तरीके से विभिन्न शिक्षाएं जो बाबा हमें देते हैं। वास्तव में माइंड मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बाबा से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता, और यह सिर्फ कहने की नहीं, हम सबके अनुभव की बात है। कैसे हम सभी को यह अनुभव होगा कि किसी दिन बिल्कुल मूड ऑफ था, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया था, या कोई ऐसी सिचुएशन से हम गुजर रहे थे और बाबा के महावाक्य सुने और एकदम से मन रूपी फूल जो मुरझा गया था उस परिस्थिति के कारण, एकदम जैसे खिल गया है अनुभव। बस बाबा के वो मधुर बोल, बाबा की वो प्यार भरी वाणी, बाबा की वो मीठी मीठी शिक्षा, जैसे मुरझाई हुई फल सब्जी पर पानी की छींटे दो और फिर से खिल उठती है, ऐसे मन को फिर से तरोताजा कर देती है, हमारे माइंड को, हमारे मूड को पुनः खुशनुमा बना देती है। बाबा ने आज की मुरली जो हम सभी सुनने जा रहे हैं, इसमें भी विशेष रूप से किस तरह से अपने समर्थ संकल्पों को हमें
बनाए रखना है, उसका महत्व क्या है, उसकी विधि क्या है, इस पर हमारा अटेंशन खिंचवाया है। आज भी बहुत ही असीम प्यार लेकर वो स्नेह का सागर हमारे सामने उपस्थित है। बाबा के महावाक्यों में बाबा के ज्ञान के साथ साथ उनका वो बेहद प्यार, निस्वार्थ प्यार हम जरूर महसूस करते चलेंगे। और ऐसा प्यार जिसके बदले में क्या कुछ न कुर्बान कर, ऐसी फीलिंग मन में हमारे जाग। बहुत ही प्यार भरी बाबा की शिक्षाएं, इसमें विशेष हमारे मन के संकल्पों पर बाबा ने अटेंशन दिलाया है। 12 जनवरी 1984 1984 की ये वाणी, जिसका सार है सदा समर्थ सोचो तथा वर्णन करो। सदा समर्थ सोचो तथा वर्णन करो। तो सर्व समर्थ शिव बाबा शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बोले। बाबा के बोल सुनने के लिए रेडी बैठ गए सभी, एकाग्र होकर बाबा के हर महावाक्य को पर्सनली स्वीकार करते हुए, यह हर शब्द हर बोल बाबा का मेरे लिए है। पूरा समय बाबा को अपने सामने उपस्थित देखेंगे। तो बाबा बोले, आज आवाज से परे रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आए हैं। इसलिए सभी बच्चों को आवाज से परे स्थिति में ले जाने के लिए, क्योंकि आवाज से परे स्थिति में अति सुख और शांति की अनुभूति होती है। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से, पहली बात बाबा ने कही अति सुख और शांति की अनुभूति। दूसरा, इस स्थिति में स्थित होने से सदा स्वयं को बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव करते हैं। आज के मानव आवाज से परे सच्ची शांति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं, कितने साधन अपनाते रहते हैं। देखो, साउंड प्रूफ बना देंगे पूरा कमरे कि बाहर का शोर आवाज कुछ ना आए, लेकिन अगर मन डिस्टर्ब है तो सच्ची शांति का अनुभव कैसे कर सकते? साइलेंस कर सकते हैं, बाहर की शांति को क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन पीस जो मन की शांति है, आत्मा की आंतरिक जो शांति है, सच्ची शांति, वो साइंस के आधार पर, किसी आविष्कार के आधार पर, कोई साधन को आधार बनाकर अनुभव नहीं की जा सकती। आप, ये तो हो गई उनकी बात की वो अनुभव नहीं कर सकते, भले कितने साधन अपनाते, भले कितने प्रयास करते, लेकिन आप सभी शांति के सागर के बच्चे, शांत स्वरूप मास्टर शांति के सागर हो। सेकंड में अपने शांत स्वरूप में स्थित हो जाते हो ना, ऐसे अनुभवी हो ना। सेकंड में आवाज में आना और सेकंड में आवाज से परे स्वधर्म में शांति की अवस्था में स्थित हो जाना, ऐसी प्रैक्टिस है। चेक करें अपने आप को। आवाज में आने का तो बहुत जन्मों का अभ्यास है, लेकिन क्या इतना ही सहज इस देह से, आवाज की दुनिया से पार जाना मेरे लिए सहज है? बाबा पूछते, ऐसी प्रैक्टिस है? इन कर्मेंद्रियों के मालिक हो ना। जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। मालिक का मतलब ही होता है कि जब चाहूं उस साधन का आधार लूं, जब चाहे उससे डिटैच हो जाओ। तो मैं आत्मा देह की, देह के कर्मेंद्रियों की मालिक, तो ये देह मुझे खींचे नहीं, ये मुझे बांधे नहीं अपने में, लेकिन जब चाहूं मैं इससे अलग हो सकूं, जब चाहूं इसके द्वारा कर्म करना है तो इसका आधार ले सकूं। इसको कहा जाता है अभी अभी न्यारे और अभी अभी कर्म द्वारा
सर्व के प्यारे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अनुभव होती है ना, जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल कहते, वह मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज नहीं लेकिन अति सहज। कर्मेंद्रियों का मालिक बनना, मन को शांत करना, देखो कितना हट करते हैं लोग उसके, और फिर भी जो रिजल्ट चाहते हैं उनको नहीं मिलती है, वो प्राप्ति नहीं होती है उनको। और हम क्योंकि अपने स्वधर्म को जान गए, क्योंकि शांति के सागर के साथ इतना गहरा नाता जुड़ गया, तो मुश्किल की भी बात नहीं, अति सहज से भी सहज तरीके से हम उस शांति को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हो। दुनिया के मानव तो समझते यह कैसे होगा, इसी उलझन में बुद्धि द्वारा, शरीर द्वारा भटकते रहते हैं। और आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कैसे होगा यह संकल्प कभी आ सकता है? क्योंकि कैसे अर्थात क्वेश्चन मार्क, तो कैसे के बजाय फिर से यही आवाज निकलता कि ऐसे होता है। विधि समझा दी ना बाबा ने सर, तो पता है कि ऐसे होता है, ऐसे अर्थात फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क बदल कर फुल स्टॉप लग गया है ना, कोई भी सिचुएशन हो, क्वेश्चन मार्क है या फुल स्टॉप। देखो, ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, हर विधि पता है, हर बात का सॉल्यूशन हमें पता है, तो कैसे पूछने की जरूरत ही नहीं, पहले से पता है ऐसे। और जब पता है ऐसे तो फुल स्टॉप, फिर क्यों क्या कैसे में जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती है ना। देखो, कल क्या थे और आज क्या हो, उस शुद्र अज्ञानी पने की जीवन से बदलकर आज जब हम संगम युगी ब्राह्मण बने, तो कितना अंतर है। देखो, मन की स्थिति में, प्रैक्टिकल जीवन में, कर्म में, व्यवहार में, हर हर बात में हमें फर्क दिखाई देता है। महान अंतर है ना, समझते हो कि महान अंतर हो गया। कल कहते थे ओ गॉड, हे भगवान कहकर पुकारते थे उसको, और आज ओ के बदले अब ओ गॉड, हे भगवान नहीं बोलते, क्या कहते, ओहो कहते हैं। ओहो मेरा सौभाग्य, ओहो मीठे बाबा, गॉड नहीं कहेंगे। ओ गॉड तो दुनिया वाले कहते हैं जो नहीं जानते बाबा, जिनका संबंध नहीं जुड़ा हुआ है बाबा के साथ, तो वो ओ गॉड कह के बुलाएंगे। और हम क्या कहते, ओ हो मीठे बाबा। दूर से बहुत नजदीक में बाप मिल गया। आपने बाप को ढूंढा तो बाप ने भी आप बच्चों को कोने कोने से ढूंढ लिया, लेकिन बाबा को मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। भक्ति में सोचो कितना भटके होंगे, कितने तीर्थ यात्राएं की होंगी, कितने तप किए होंगे, कितने व्रत किए होंगे, किस लिए, कि भगवान मिल जाए, कुछ पल के लिए ही सही उसका दीदार हो जाए। कितना ढूंढते रहे देखो बाबा, भले इस जन्म में किसी ने किया नहीं किया होगा, लेकिन वो स्मृति तो आती है ना, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया होगा हमने बाबा के, कितनी मेहनत की। और बाबा को भी पता है, बाबा को भी कदर है हमारे मेहनत की, इसलिए बाबा कहते हैं आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बाबा को परिचय था, आपको परिचय नहीं था। बाबा ने तो सीधा परिचय सहित कहा ना कि मैं तुम्हारे अनेक जन्मों को जानता हूँ, सीधा नजर डाली दुनिया पर और चुन लिया हमें। चाहे संसार के किसी कोने में बैठे थे, किसी धर्म, किसी देश की दीवार के पीछे छिपे हुए थे, लेकिन बाबा को तो पहचान थी, इसलिए उसने इजीली ढूंढ लिया। हमें पहचान नहीं थी बाबा की, हम तो अनेकों रूपों में भगवान को मान के बैठे थे, इसलिए ज्यादा धक्के खाते रहे, इसलिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, अब उस मेहनत का फल बाबा की बेहद बेपनाह मोहब्बत हमें मिलती है।
आप सभी स्नेह के गीत गाते हो ना। बाप दादा भी आप बच्चों के स्नेह के गीत गाते हैं। सबसे बड़े से बड़ा स्नेह का गीत रोज बाप दादा गाते हैं। देखो बाकी गीत होंगे ना, कितना होगा, 3 मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा। बाबा के गीत कितने बड़े होते हैं। अगर मुरली को भी हम बाबा का गीत कहें तो कम से कम 1 घंटे की मुरली होती है। तो इतना बड़ा गीत है दुनिया में कोई। और वैसे भी जो मन से जो बाबा बच्चों की वाह वाह करते रहते, गुण गाते, विशेषताओं का वर्णन करते, तो इससे बड़ा गीत तो कोई भी नहीं गा सकता दुनिया में। बाबा कहते सबसे बड़े से बड़ा स्नेह का गीत रोज बाप दादा गाते हैं। जिस गीत को सुन सुन सभी स्नेही बच्चों का मन खुशी में नाचता रहता है। रोज गीत गाते। आज मुरली को बाबा क्या कह रहे, ये रोज का बाबा का गीत है। इसलिए यादगार में भी गीत का महत्व श्रेष्ठ रहा है। बाबा के इन्हीं गीत का यादगार गीता बना दी। सुना गीता का रहस्य। गीता ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये गीत है बाबा जो बाबा रोज हमारे लिए गाते। ये मुरली बाबा का गीत है और इसी को भक्ति में उन्होंने गीता कह दी। और वैसे भी देखो गीत की जो रचना की जाती है ना, उसमें बहुत सारे मिलते जुलते शब्दों को लिया जाता है, राइम किया जाता है ना, उसका ताल सुर बनाया जाता है। तो बाबा की मुरली में देखो कितने सारे ऐसे महावाक्य है। स्वमान में रहो, सम्मान दो ना, रॉयल संस्कारों में रहो, माया के रॉयल पने, रॉयल जो रूप है उसको पहचानो तो धर्मराज की रॉयल्टी से बच जाएंगे। पवित्रता की रॉयल्टी को धारण करो तो फिर रॉयल घराने में आएंगे। देखो एक ही शब्द को कितने अलग अलग मीनिंग के साथ बाबा बोलते। तो यही तो गीत की रचना है ना। तो ये गीत रोज बाबा हमें सुनाते हैं और इसी गीत का यादगार भक्ति में गीता बना दी। और फिर बच्चों, जो बच्चे हम नाचते गाते हैं इस गीत को सुनकर, तो बच्चों के गीत सुन खुशी में नाचने, खुशी में, आनंद में, सुख में भिन्न भिन्न अनुभवों का यादगार भागवत बना दिया है, इसमें रास दिखा दी। तो दोनों का यादगार हो गया ना। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो व अनुभव करते हो। समझने वाले अनेक होते हैं लेकिन अनुभव करने वाले फोटो में कोई होते हैं। अनुभवी मूर्त बाप समान संपन्न अनुभवी मूर्त है। देखो गोप गोपियों के यादगार तो आज भी लोग गा रहे हैं ना? कितनी तल्लीन होकर भक्ति करते हैं देखो वो। उन गोप गोपियों के, राधा कृष्ण के, महाराज के यादगार आज तक भी लोग मगन होकर सुनते गाते रहते। लेकिन हमारी है अनुभव करने की बात। ये प्रैक्टिकल जीवन में भगवान का गीत अर्थात गीता हम सुन रहे हैं। प्रैक्टिकली उस गीत के आधार पर हम खुशी में नाचते गाते आनंद में झूलते हैं। तो सच्चा भागवत को अभी चल रहा है। इसलिए बाबा ने कहा सुनना कहना एक बात है लेकिन आपकी है अनुभव की बात। और ऐसी अनुभवी आत्माएं ही बाप समान संपन्न बनती है। तो हर बोल का, हर संबंध का अनुभव, संबंध द्वारा भिन्न भिन्न प्राप्ति का अनुभव हो, हर शक्ति का अनुभव हो। सुना अनुभव कौन कौन सा? बाबा के हर बोल का, बाबा के साथ हर संबंध का अनुभव, फिर उस हर संबंध में जो अलग अलग प्राप्ति होती है उसका अनुभव, हर शक्ति का अनुभव, हर गुण का अनुभव। सुना, बोल का, संबंध का, संबंध द्वारा प्राप्ति का, शक्ति का, गुण का, हर तरह का अनुभव। जब चाहे तब गुणों के गहने धारण कर सकते हो।
यह सर्व गुण आपकी वैरायटी ज्वेलरी है। सुना, बाहर की ज्वेलरी तो कोई चोर चोरी करके छीन के लूट के ले जा सकता है, इसलिए बाबा ने बाहर के श्रृंगार से हमारे संकल्पों की एनर्जी को बचा लिया। ना खर्चा करो, ना संकल्प वेस्ट करो, ना देह अभिमान में आओ, ना किसी को लाओ। बाहर का श्रृंगार खत्म, लेकिन ये जो आंतरिक आत्मा का श्रृंगार बाबा करते, ये सर्व गुणों के गहने बाबा हमें पहना देते हैं। जैसा समय, जैसा स्थान, वैसे गुणों के गहनों से स्वयं को सजा सकते। स्थूल गहने भी तो ऐसे ही होते हैं ना, रूटीन में पहनने वाले होते हैं। चलो अंगूठी पहन ली, थोड़ा चेन पहन ली, कोई माताओं ने थोड़ा सा एक आध कोई चूड़ी वगैरह पहन ली ना। पार्टी में किसी जाना है, कोई शादी आदि में जाना है तो देखो हेवी नेकलेस, हेवी सेट पहन लेंगे। कोई ऑफिस में जॉब करने वाला है तो उनकी एक्सेसरीज वैसी होंगी। तो जैसा स्थान, जैसा समय, वैसे स्थूल गहने पहनते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं ये सर्व गुणों के जो गहने बाबा ने दी। देखो हर परिस्थिति की डिमांड अलग अलग होती। किसी परिस्थिति में हमारी सहनशीलता जरूरी होती है, किसी परिस्थिति में धैर्यता जरूरी होती है, किसी परिस्थिति में हिम्मत, साहस की जरूरत होती है, कहीं नम्रता की आवश्यकता है, कहीं सामना करने की जरूरत होती है। हर परिस्थिति के अनुसार अलग अलग आवश्यकता है। जैसे सर्दी में गर्म कपड़े चाहिए होते हैं, गर्मी में हमें एसी कूलर चाहिए होते हैं, है ना। तो इसी तरह से हर परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को गुणों से सजाते चलो। न सिर्फ स्वयं को, लेकिन औरों को भी गुणों का दान दे सकते हो। कम नहीं होने वाले गुण, और ही जितना गुणों का दान देंगे हमारे अंदर भी बढ़ते जाएंगे। ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का भी दान बहुत महत्वपूर्ण है। गुणों की महादानी आत्मा। अब सुनना निशान, हम अगर अपने जो गुण विशेषताएं हैं वो औरों को दान कर रहे हैं, तो ऐसी महादानी आत्मा कभी भी किसी के अवगुण को देखते हुए धारण नहीं करेगी, किसी के अवगुण के संग दोष में नहीं आएगी। उसने झूठ बोला तो मैंने भी बोला, नहीं हो सकता। तो ना तो उसके संग दोष में, उसके प्रभाव में आएगी, और ना ही किसी के अवगुण देखेगी। और ही क्या करेगी, अपने गुणदान द्वारा दूसरे का अवगुण भी गुण में परिवर्तन कर देगी। जैसे धन के भिखारी को धन देकर संपन्न बना देते हैं ना, ऐसे अवगुण वाले को गुण दान दे, गुणवान मूर्त बना। जैसे भिखारी है तो क्लियर पता चलता है ना, इसके पास पैसा नहीं है इसलिए भिखारी है, तो उसको पैसा दिया जाता है। तो कोई में अवगुण है, तो अवगुण है इसलिए उसको गलत समझने के बदले समझो ना कि उसके पास गुण का अभाव है। जैसे भिखारी के पास पैसा नहीं है, इसके पास वो गुण नहीं है, तो उस गुण का दान दो। मनसा के द्वारा इतनी शुभ भावना उसके प्रति रखो, प्रैक्टिकल कर्म में करके उसको उस गुण को शिक्षा दो। तो ये गुण दान, गुणवान मूर्त बना। जैसे योग दान, शक्तियों का दान, सेवा का दान प्रसिद्ध है, तो गुण दान भी विशेष दान है। गुण दान द्वारा आत्मा में उमंग उत्साह ही झलक अनुभव कर सकते हो। गुण दान द्वारा आत्मा में उमंग उत्साह की झलक अनुभव करा सकते हो। तो ऐसे सर्व महादानी मूर्त अर्थात अनुभवी मूर्त बने। ठीक है, आगे बाबा कहते, आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आएगी है। बच्चों की विशेषता तो बाप दादा ने सुनाई ही है। बाप दादा विदेशी बच्चों को दूरांदेशी बुद्धि वाले कहते हैं, फार साइटेड, बहुत दूर का सोच के, शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं, बहुत दूर की सोच के कि अभी जो हम कर्म कर रहे हैं इसके लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। ऐसे दूरांदेशी बुद्धि, दूर होते भी बुद्धि द्वारा बाबा को पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। तो ऐसे बच्चों पर विशेषता प्रमाण बाप दादा का विशेष स्नेह है।
सभी परवाने बन अपने अपने देशों से उड़ते उड़ते क्षमा के पास पहुंच गए हो ना। सभी पक्के परवाने हो ना, क्षमा पर जलने वाले हो, वह कोई सिर्फ चक्र लगाने वाले दिन हो। जलना अर्थात समान बनना, तो जलने वाले हो व चक्र लगाने वाले क्या हो? अपने आप को देखो, ये कोई सिर्फ विदेशियों को नहीं पूछ रहे हैं बाप। क्या है हम? सिर्फ चक्र लगाकर वापस पुरानी दुनिया में जाने वाले हैं, या बस फिदा होकर बस मैं ना रहूं, बाबा में समा जाओ, बाप समान बन जाओ, ऐसा पक्का परवाना हो? ज्यादा संख्या कौन सी है? देखो, बाबा कहते जो भी हो, जैसे भी हो, बाप दादा को पसंद हो। फिर भी देखो कितनी मेहनत करके पहुंच तो गए हो ना। इसलिए सदा अपने को समझो, पक्का करो कि बाप के हैं और सदा ही बाप के रहेंगे। करो अपने आप से वायदा, बाप के हैं और सदा ही बाप के रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प सदा ही आगे बढ़ाता रहेगा। ज्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं, कमजोरियों को सोचते सोचते भी और कमजोर हो जाते हैं। मैं बीमार हूं कहने से डबल बीमार हो जाते हैं। अब ये संकल्पों की बाबा फिलॉसफी समझा रहे, देखो पूरी साइकोलॉजी आज क्लियर की है बाबा। होता क्या है, खुद अपने लिए कमजोर संकल्प क्रिएट करते। जैसे कोई सोच रहा है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो बीमारी नहीं भी होगी ना, तो भी वो और ज्यादा बीमार हो जाए, डबल बीमार। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरा योग इतना अच्छा नहीं है, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है, मैं बाबा की प्यारी हूँ व नहीं हूँ, पता नहीं आगे चल सकूंगी या नहीं। ये सोच, ये सारे कमजोर संकल्प है देखो। और ऐसे कमजोर सोचने वाले, यह सोच ज्यादा कमजोर बनाता है। पहले माया हल्के रूप में ट्रायल करती है और आप उसको बड़ा रूप कर देते हो। तिल का ताड़ बनाने की बात है ना, माया आई तो छोटे रूप में थी, हमने उसके अपने सब कमजोर संकल्पों का पानी दे दे के उसको शक्तिशाली बनाया। फिर कहते कि बाबा देखो माया कंट्रोल नहीं होती। माया को चांस कौन देता है? कमजोर संकल्प करते हो तो माया को चांस मिल जाता है आपका साथी बनने का। वह सिर्फ ट्रायल करती है, लेकिन उसकी ट्रायल को न समझकर आप खुद के लिए समझते हो कि मैं तो हूं ही ऐसी, इसलिए वो भी साथी बन जाती है। फिर भी वो भी डेरा बना, वो बस नॉक करने आती है, ट्रायल करने आती है, लेकिन हम स्वीकार कर लेते कि हाँ मेरा तो ना संस्कार ही ऐसा है, मैं ना बचपन से ही ऐसी हूँ, मैं हूं ही ऐसी। तो माया कहती ठीक है, मैं भी डेरा लगा के बैठ जाती हूँ। उसको तो चांस मिल गया ना, खातिरदारी तो हमने की उसकी। तो इसलिए बाबा कहते कमजोरों की साथी माया है। अब खुद सोचो, बनाना है माया को साथी? कमजोर संकल्प करेंगे तो माया आके बैठनी ही बैठनी, फिर नहीं गेट आउट कर सकेंगे माया। इसलिए कभी भी कमजोर संकल्पों को बार बार न वर्णन करो न सोचो। बार बार सोचने से भी स्वरूप बन जाते हैं। सदा यह सोचो। अब देखना, व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प तो बाबा ने कह दिए, वो माया को आवाहन करते हैं, इसलिए कमजोर नहीं सोचो। अब क्या सोचना है वो भी बाबा समझा रहे हैं। सदा सोचो कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? मैं ही था व मैं ही थी, कल्प कल्प का नाता है बाबा के साथ। एक बड़ा प्यारा पुराना अपना गाना है, ओ बाबा तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। तो कल्प कल्प मैं ही थी, मैं ही बनूंगी, मैं ही हूँ बाबा की।
मैं नहीं तो कौन बनेगा। इतना खुद के ऊपर नशा, इतना निश्चय, ये नहीं सोचना पता नहीं बनूंगी नहीं बनूंगी, टिकूंगी नहीं टिकूंगी। नहीं, मैं ही थी, मैं ही हूं, कल्प कल्प मैं ही बनूंगी। यह संकल्प तंदुरुस्त माया जीत बना देंगे। पक्का करेंगे सभी। कभी डाउट नहीं आने देना अपने आप, संशय नहीं लाना, होगा नहीं होगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। अरे कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, भगवान ने ऐसे थोड़ी चुना है। देखो हमारा डिसीजन, हमारा सिलेक्शन कई बार गलत हो सकता है, लेकिन ये तो भगवान है जिसने मुझे सिलेक्ट किया है। और भगवान तो कभी गलती नहीं करता, या करता है? नहीं करता ना। तो भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया, तो उसको मुझ पर भरोसा है। वो मेरे तीनों कालों को जानता है। अब मुझे सिर्फ उसके निश्चय पर निश्चय रख के चलना है, उसके भरोसे पर भरोसा रख के चलना है कि हाँ, हम नहीं तो और कौन, हम ही थे, हम ही है, और कल्प कल्प कोई और आएगा क्या? नहीं, कल्प कल्प हम ही बनेंगे। एकदम आत्मा में ताकत भरेगी। मन जो शक्तिहीन हुआ होता है, निर्बल हुआ होता है, बीमार जो अपने आप को समझने लगता है, उस कमजोर मन में ताकत भर जाएगी। ठीक है, तंदुरुस्त माया जीत बना दे। कमजोरी पीछे आती है, आप उसको न पहचान सत्य समझ लेते हो तो माया अपना बना लेती है। जैसे सीता का ड्रामा दिखाते हो ना, भिखारी था नहीं, रावण जब आया तो असली में भिखारी थोड़ी ना था, लेकिन सीता ने भिखारी समझ लिया, उसके असली रूप को नहीं परख पाई। वो तो सिर्फ ट्रायल करने आया और उसे सच समझ लिया, इसलिए उसने उनका भोलापन देख उठा के ले गया। सीता हरण दिखाते हैं ना, वैसे देखो, मतलब ठीक है, सनातन धर्म की ये संस्कृति है कि हमारे दर पर आया हुआ कोई खाली हाथ न जाए। रावण भी याचक का रूप लेकर, भिखारी का रूप लेकर आया, लेकिन लक्ष्मण जी ने पहले से सीता की सुरक्षा का प्रबंध कर रखा था। लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी, वो सीन याद करो, सबने देखा हुआ है फिल्मों में, सीरियल में। जैसे ही रावण झोपड़ी के अंदर जाने के लिए पैर उठाता है, उस लकीर में से आग धधकती है, और वो फिर सीता को कहता है कि माई, फिर तुम मुझे बाहर आकर शिक्षा दो, मैं तो अंदर आ नहीं पाऊंगा। और सीता भोलेपन में आकर, उसको भिखारी समझकर कि मेरे दर से कोई खाली न जाए, उस लक्ष्मण रेखा को लांघ कर बाहर आती है। यही दिखाया गया न? और वो फिर रावण को चांस मिल गया, कहते वो ले गया फिर उसको अपनी लंका में। तो ये हमारी कहानी है, अभी की बात। परिस्थितियां, लोग, अलग अलग सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, विघ्न जो भी आते हैं ना, माया के अलग अलग रूप है। उसको हम माया के रूप में ही पहचान कर खुद को सावधान करें, खुद को समर्थ संकल्पों में टिकाए तो अच्छी बात है। जहां हमने कमजोर संकल्प करना शुरू किया, माया के अधीन हो जाए। तो इसलिए माया फिर अपना बना लेती। मैं हूं ही ऐसी, ऐसे करते करते माया अपना स्थान बना देती है। ऐसे कमजोर हो नहीं। अब देखो, अब असली, हमारी असलियत जो है वो बाबा बता रहे हैं। खुद को भले मान के बैठे हो कमजोर हूं कमजोर हूं, बाबा कहते कमजोर हो नहीं, समर्थ हूं। भगवान वाच, भगवान मुझे बोल रहा है कि तुम कौन हो, समझो, रियलाइज करो, तुम समर्थ हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, बाप दादा के चुने हुए फोटो में कोई नहीं हो। तो ऐसे कमजोर कैसे हो सकते हैं कमजोर? अपने में वो इतना पावरफुल संकल्प रखो। खुद को कमजोर सोचना ही माया को स्थान देना है। स्थान देकर फिर यह कहते हो कि अब निकालो,
अच्छा, बिठाओ आप और निकाले बाबा। नहीं, बिठाओ ही नहीं ना माया को, स्थान देते ही क्यों? कोई कमजोर नहीं, सब मास्टर हूँ। सुना, वरदान के रूप में ले लो बाबा से। कोई कमजोर नहीं, मास्टर हूँ, मालिक हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सदा बहादुर, सदा के महावीर हूँ। यही श्रेष्ठ संकल्प रखो। सदा बाबा के साथी है, और जहां बाप के साथी है वहां माया के साथ, वहां माया साथी नहीं बना सकती। मधुबन में भी किस लिए आते? तो किसी ने उत्तर दिया, माया को छोड़ने। बाबा कहते मधुबन महायज्ञ है ना, तो यज्ञ में स्वाहा करने आए। लेकिन बाप दादा कहते हैं सभी अपनी विजय अष्टमी मनाने आए हैं। हाँ, कॉपी करने में सब होशियार हैं, यह भी गुण है। बाप दादा कहते सभी अपनी विजय अष्टमी मनाने आए, विजय के तिलक की सेरेमनी मनाने आए। विजयी बन करके विजय के तिलक की सेरेमनी मनाने आए। यह भी बाबा को कॉपी करना है। फॉलो करना अर्थात कॉपी करना, यह तो सहज है ना। आप अपना देश छोड़कर आते हो तो बाप दादा को भी अपना देश छोड़कर आना होता है। ब्रह्मलोक का रहने वाला हमारे लिए आता है ना अपना ब्रह्मलोक छोड़कर। बाप दादा की प्रवृत्ति नहीं है क्या? जगत नियंता कहा गया, पूरे वर्ल्ड का कंट्रोलर। बाबा की कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या? वो भी तो अपनी जिम्मेवारियों को साइड में रख के अपने लाडले खिलदे बच्चों से मिलने आता है। सारे विश्व का कार्य छोड़कर यहाँ आते हैं। विश्व की प्रवृत्ति बाप की प्रवृत्ति है ना। बाबा के लिए तो सभी बच्चे हैं। अंजलि तो सबको देनी है, वर्षा नहीं देते हैं ना, लेकिन अंजलि तो सबको देनी है। जैसी जिसकी भावना वो तो पूरी करनी पड़ती है ना। तो इसलिए, लेकिन ये बाबा का हम बच्चों के लिए एक्स्ट्रा प्यार है कि वो जो बेहद विश्व की जिम्मेवारी, उस ड्यूटी को, उस प्रवृत्ति को साइड में रखकर एक्सक्लूसिवली स्पेशल हमसे मिलने के लिए बाबा आते। ठीक है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, बाप समान, सदा महादानी, वरदानी आत्माओं को सदा महान अंतर द्वारा स्वयं को महान अनुभव करने वाले, सदा माया को पहचान, माया जीत, सर्वशक्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के देश विदेश के लगन में मगन रहने वाले, बाबा से रूहान करने वाले, बाबा से मिलन मनाने वाले, याद प्यार देने और पत्रों द्वारा भेजने वाले, कुछ मीठे मीठे समाचार और स्व के स्नेह के पुरुषार्थ के समाचार देने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा सम्मुख देख याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ परवाने बन क्षमा के ऊपर जलने वाले, अर्थात हर कदम में बाप समान बनने वाले ऐसे बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।